जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। अब दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम फाइनली, जी हाँ फाइनली ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री को रिलीज कर दिया गया है। और अगर आपने ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर दिया है। बिकॉज आप ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री को देख लीजिए, बिकॉज बहुत सी सारी इंफॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। ब्रे वाइट के लिए फाइनल ट्रिब्यूट उस डॉक्यूमेंट्री में सारे सुपरस्टार्स की तरफ से, WWE कंपनी की तरफ से दिया गया है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से पेड है, आप इसको फ्री में नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपको फ्री में देखना है तो भाई साहब क्लियर कट बोल रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, मुझे वहाँ पर पर्सनल मैसेज कीजिए, सारे लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर अंकल हाउडी का रिटर्न है, अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न है, और ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। और कुछ रेसलमेनिया के स्टेजेस लीक हैं और रेसलमेनिया के मैचेस की लाइनअप बताऊंगा आपको। इसलिए भाई साहब वीडियो कमाल की होगी, और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। पूरी वीडियो को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें मैं रेसलमेनिया के स्टेज की। देखिए रेसलमेनिया 40 का स्टेज लीक हो चुका है। आप सबको पता है कि किस तरह से WWE कंपनी इस बार का रेसलमेनिया स्टेज को प्रेजेंट कर रही है। सारे पिक्स, फोटोज, वीडियोस मैंने अपनी पुरानी वीडियोस पे दिखाई रखी हैं। लेकिन लेटेस्ट जो रेसलमेनिया 40 का स्टेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं, बड़ा सा एक्सेल है, और इस एक्सेल के बीच में से ही सुपरस्टार अभी एंट्री करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इस स्टेज को इस समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये स्टेज बेकार है, एकदम घटिया है। मैं सिर्फ उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप वेट करिए रेसलमेनिया के दिन का। बिकॉज रेसलमेनिया का नाइट, आई थिंक रेसलमेनिया के नाइट 6 या 7 को है। आप इंडिया में 7-8 को देख सकते हैं। और रेसलमेनिया के स्टेज लीक आई थिंक जो WWE कंपनी रिवील करती है, रेसलमेनिया का स्टेज रिवील आई थिंक 2 या 3 दिन पहले करती है। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन फ्राइडे को, जी हाँ फ्राइडे को आपको रेसलमेनिया का स्टेज पूरी तरह से रेडी होके मिल जाएगा। WWE कंपनी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देगी वीडियो, जिस तरह से वो हर साल करती है। और आई थिंक अगर आप मेरी माने तो सैटरडे को आपको सुबह के वक्त रेसलमेनिया 40 का ब्रांड न्यू स्टेज देखने को मिल सकता है। तब तक आप वेट कर लीजिए, बिकॉज अभी क्रिटिसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ये कहा जा रहा है कि इस बार का रेसलमेनिया 40 का स्टेज बहुत छोटा होगा। लेकिन यार देखिए, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज अगर WWE कंपनी यहाँ पर बजट कट कर रही है तो भाई साहब कहीं और पैसा लगा रही होगी। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इस कि रेसलमेनिया इस बार कमाल की होने वाली है। प्रॉब्लम सिर्फ स्टेज लीक को है, उसका आप साइड में रख दो। बिकॉज आई थिंक दैट नॉट नेसेसरी। एक स्टेडियम शो है, रेसलमेनिया बड़ा इवेंट है और बहुत बड़े बड़े मैचेस बुक हैं। दोनों मेन इवेंट नाइट के फुल है। इससे बढ़िया चीज़ आप क्या लोगे यार। तो आई थिंक इस बार की रेसलमेनिया में अगर स्टेज बढ़िया ना हुआ, स्टेज बेहतरीन ना हुआ, तो आपको चलाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल हम कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। भाई साहब ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बिकॉज ये रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मैचेस रिवील हो चुके हैं। बिकॉज WWE कंपनी ने खुद ही रिवील कर दिए हैं। लेकिन रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 से पहले पूरा प्रेडिक्शन मैं ले आऊँगा आपके लिए, वहाँ पर सारा कुछ रिवील करने वाला हूँ मैं। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको आज की डेट में भाई साहब व्हाट इज दैट, सो आप देख सकते हैं कि रिया रिप्ली वर्सेस बैकी लिंच का मैच जो है इसको ओपन करेगा। जी हाँ, रेसलमेनिया के नाइट 1 का जो फर्स्ट मैच होने वाला है वो है रिया रिप्ली वर्सेस बैकी लिंच। अब ये दोनों का मैच रेसलमेनिया के नाइट 1 को ओपन करेगा। उसके बाद 6 पैक टैग टीम लैडर मैच होने वाला है, जो कि आप समझ सकते हैं कि जजमेंट डे वाली सीन है, अनडिस्प्यूटेड टाइटल वाला। उसके बाद जो मैच होने वाला है वो है LWO वर्सेस सेंटोस एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच, ट्यूसडे के बीच में, समझ सकते हो। उसके बाद जो अगला मैच होने वाला है वो है जे वर्सेस जिमी ऊसो, सिंगल मैच है। उसके बाद जो मैच है वो है बियंका जेड नेओमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल। अगला मैच है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। अगला मैच है द मेन इवेंट रॉक रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ फ्रिकनी रॉलिंस। सो दिस इज द लाइनअप ऑफ रेसलमेनिया 40 नाइट 1। अब देखिए नाइट 1 की रिवील है, नाइट 2 का क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एंड ऑफ द डे नाइट 1 का पूरा चैप्टर रिलीज हो चुका है और दिस इज द मेन टॉपिक। सो दोस्तों अब अगली अपडेट की बात करते हैं, ये है हमारे ब्रे वाइट के बारे में। दोस्तों देखिए, ब्रे वाइट इज नो मोर। आप सब जानते हैं कि ब्रे वाइट की अनएक्सपेक्टेड डिवाइस हो गई थी एंड ही इज नॉट मोर, ही इज नॉट विद अस। आप समझ सकते हैं कि ये इंसान अगर आज होता तो भाई साहब सही कह रहा हूँ यार, किस तरह की स्टोरी रेसलमेनिया 40 के लिए बनती है। एक
हमें अलेक्सा ब्लिस का टर्न भी देखने को मिल जाता, बहुत कुछ होता, अंकल हाउडी साथ होता, लेकिन फाइनली जो चीज़ नहीं है उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब एंड ऑफ द डे जिस चीज़ की हमको चाह थी कि ब्रेव वर्ल्ड को एज हॉल ऑफ फेम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इंडक्ट करे, तो फाइनली दोस्तों हॉल ऑफ फेम में तो नहीं, लेकिन भाई साहब ब्रेव वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी, जो कि हमेशा एक सुपरस्टार की चाह होती है बनाने की, वो रिलीज़ हो चुकी है। और आपने अगर ये नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। किस तरह से देखना है इंस्टाग्राम पे लिख दूंगा, वहाँ जाके देख लेना। लेकिन एंड ऑफ द डे ब्रेव वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो चुकी है और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेव वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई, उससे पहले ब्रेव वर्ल्ड क्या करते थे, उनके फादर कौन थे, उनके ब्रदर कौन थे, रियल लाइफ सिस्टर कौन थी, फैमिली कैसे बनी, बच्चे कैसे पैदा हुए, जो कि एक समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अनाउंसर रह चुकी है, उसके साथ उनके रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ, एंड ब्रेव वर्ल्ड का जो है ईटर ऑफ द वर्ल्ड वाला कैरेक्टर किस तरह से क्रिएट करा गया, उसके बाद NXT से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आना, उसके बाद फील्ड वाला कैरेक्टर का तो मेन अट्रैक्शन था, फील्ड वाले कैरेक्टर को किस तरह से बनाया गया था, बिकॉज फील्ड के कैरेक्टर को बनाने के लिए भाई साहब बहुत मेहनत करी गई थी ब्रेव वर्ल्ड के सब स्पॉन्सर प्रोड्यूसर्स ने। आप समझ सकते हैं कि एक क्रिएटिविटी माइंड होता है और ब्रेव वर्ल्ड के ये बंदे भाई साहब हमेशा इनके साथ रहते थे। और आई जस्ट रियली मिस द फील्ड, बिकॉज मैं एक वक्त पे चाह रहा था कि फील्ड वापस आए, एंड अब कोई चांसेस ही नहीं है भाई साहब वो चीज़ के, बिकॉज द फील्ड इज़ नो मोर, वाइट इज़ नो मोर, द होल ईटर ऑफ वर्ल्ड ब्रेव वर्ल्ड इज नो मोर। सो ये चीज़ें हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर सबसे मेन अट्रैक्शन थी कि बो डैलस, जी हाँ बो डैलस ने कि ब्रेव वर्ल्ड के भाई, सगे भाई, वो रो रहे थे बिकॉज उन्होंने बताया कि जब उनको पता चला हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें हो गई हैं और जब उन्होंने न्यूज़ सुनी तो मतलब मरने वाली बात हो जाती है यार। हर इंसान की फैमिली में यही दिक्कत है। एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ किसी के साथ कोई दुख है, किसी के साथ कोई सुख है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यार, लेकिन इंसान को मजबूत भगवान बनाए अंदर से, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट थिंग होती है। और ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो आपकी फैमिली में कोई इंसान के ऐसा हो जाता है तो आप टूट जाते हैं यार। आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और किसी काम में मन नहीं लगता यार, ऐसा लगता है कि मतलब दिस इज़ द एंड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं बो डैलस भी इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है। अभी तक आई थिंक वो असर होता है यार, बिकॉज आपको याद होगा जब लूक हार्पर के साथ ऐसा हुआ था तो ब्रेव वर्ल्ड यानी कि विंधम कितने ज़्यादा इमोशनल थे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में भी नहीं थे। सोचो रिलीज़ तक कर दिया गया उनको कंपनी से, बिकॉज प्रॉब्लम थी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके बाद वो लूक हार्पर ब्रॉडी ली को इतना मिस आउट करते थे, आप समझ सकते हैं कि द मेन थिंग इज़। और आज यही दोनों हमारे साथ नहीं है। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में भी चीज़ें रिवील करी गई हैं। तो मेन अट्रैक्शन ये है कि ब्रेव वर्ल्ड की पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री, जो कि एक आमतौर पर हर सुपरस्टार की चाह होती है कि यार एक दिन मेरी भी डॉक्यूमेंट्री बने, लेकिन यार द प्रॉब्लम इसकी जब इंसान जिंदा ही नहीं है, आप वो डॉक्यूमेंट्री किस काम की यार। लेकिन हाँ ब्रेव वर्ल्ड एक अच्छे इंसान थे, उनका जो बैक स्टेज में रोल था इतना फेमिलियर था और सुपरस्टार कितने रिस्पेक्ट करते थे उस बंदे की। और ये हमें इस डॉक्यूमेंट्री में सारा कुछ दिखाया गया है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्री शूट आउट होती है, हर सुपरस्टार आके बात करता है वर्ल्ड के बारे में। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ब्रेव वर्ल्ड के बारे में वो चीज़ें जो आप जानते भी नहीं ना, वो भी रिवील हो चुकी हैं। आप जाके देख लीजिएगा, और जो लोग देख सकते हैं पीकॉक पर या आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की जहाँ भी रिलीज़ हुई है, और मैंने तो जुगाड़ लगा के देखा है, समझ सकते हो आप, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि फाइनली जो बायोग्राफी हम सबको चाहिए थी वो आ चुकी है। एंड इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, जस्ट लाइक ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रेव वर्ल्ड का मैच हुआ था 2020 में एक्सट्रीम रूल्स में। आई थिंक एक स्वालो मैच था कुछ ऐसे, आई डोंट नो क्या स्टॉर्म मैच था, समझ सकते हो। वो भी, उस मैच की भी सारी शूट हमें दिखाया गया, किस तरह से शूट हुआ था वो मैच और दोनों ने किस तरह से परफॉर्म किया था, बिकॉज काफ़ी अच्छा मैच था वो भी, जो कि ऑफ मतलब वो कैमरे पे शूट हुआ था लॉकडाउन के वक्त। सो यही था, सारे सुपरस्टार इमोशनल थे। एंड वाइड की बायोग्राफी रिलीज हो चुकी है। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ही इज़ अ लेजेंड। एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक अब ब्रेव वर्ल्ड को एज अ हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहिए, बिकॉज चलो इस बार का नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो डिजर्व करता है, बंदा करता था, सॉरी। दोस्तों अब बात करते हैं भाई साहब द रिटर्न ऑफ अंकल हाउडी। देखो दोस्तों, देखिए वैसे मैं इस बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन भाई साहब अपडेट कमाल है, बिकॉज मैं काफ़ी वक्त से अंकल हाउडी के बारे में वीडियो पहले बना रहा था लगातार, लेकिन उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। जो न्यूज़ आ रही थी भाई साहब वो सही को उस पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा था। एंड द फाउंडर की अब ऐसी न्यूज़ सामने आई है कि भाई साहब फाइनली ऐसा लग रहा है कि अंकल हाउडी का रिटर्न हो सकता है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि भाई साहब फाइनली बो डैलस
अंकल हाउडी के रूप में रिटर्न कर सकता है। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग एलेक्सा ब्लिस का भी रिटर्न होगा। अब दोस्तों बात ये होती है कि ड्रेडमेयर चैनल इसका गवाह है, बिकॉज यही बंदा है। और मेरे ओपिनियन से भाई साहब ये ड्रेडमेयर नहीं है, ये बो डैलस ही है, और जो कि इस यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से होल्ड कर रहा है। और अभी इस यूट्यूब चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो सामने आई है जहाँ पर क्लियर कट बोल रहा हूँ रिटर्न की अपडेट है अंकल हाउडी से। वैसे तो इस चैनल पर और वीडियो भी आ रखी है, लेकिन मैं सबका रिव्यू तो नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे लगता नहीं कोई इंटरेस्टिंग इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन फाइनली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। और अंकल हाउडी का रिटर्न आपको रेसलमेनिया नाइट आफ्टर रेसलमेनिया यानी कि मंडे नाइट रॉ में, सिंपल सा बताऊँ, अगले मंडे नाइट रॉ पे आपको शायद, कंफर्म तो नहीं है लेकिन हाँ, अलेक्सा ब्लिस एंड अंकल हाउडी का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अंकल हाउडी का तो आप कंफर्म मत मानिए, बिकॉज अभी तक मुझे लगता नहीं कि अंकल हाउडी का एकदम से रिटर्न होगा। लेकिन अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आप मान सकते हो कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर, यानी कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, वहाँ पर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है। दूसरी डेट मैं आपको बताऊँ ये है समर स्लैम की। जी हाँ, दूसरी डेट बताई जा रही है समर स्लैम की। 3 अप्रैल को समर स्लैम होने वाला है क्लीवलैंड ओहायो से, ब्राउन स्टेडियम के अंदर। वहाँ पर अलेक्सा ब्लिस और अंकल हाउडी का रिटर्न होगा। देखिए अलेक्सा ब्लिस को कन्वर्ट नहीं किया गया, बिकॉज आई थिंक अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न पहले ही हो जाएगा। लेकिन अंकल हाउडी का रिटर्न आपको या तो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, जिसके चांसेस कम है, लेकिन समर स्लैम में इस साल के बहुत बड़ा इवेंट है, वहाँ पर अंकल हाउडी का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज बहुत समय से र्यूमर भी है कि बो डैलस एंड अलेक्सा ब्लिस साथ में मर जाएंगे। बिकॉज मैं आपको सही कहूँ यार, अब बहुत हो चुका है। अब या तो आप बो डैलस को बुला लो या अंकल हाउडी को बुला लो, या फिर भाई साहब क्लियर कट ऐसे रूमर मत फैलाओ, झूठे रूमर हो। हम सब फैंस होते हैं भाई कि हमें इन सबको देखना, यार ऐसी चीज़ें मत फैलाओ। जो चीज़ करनी है भाई उसको कर दो। ये चीज़ ना करो कि भाई साहब रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न तो हो नहीं रहा, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट उल्टा हो रहा है। लेकिन फाइनली वो चीज़ें बन रही हैं, जब फाइनली हमें लग रहा है कि अंकल हाउडी का रिटर्न समर स्लैम में एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि समर स्लैम में इस साल अंकल हाउडी का रिटर्न हो सकता है। और क्लियर कट बोल रहा हूँ, जो हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लग रही थी कि वाइड 6 फैक्शन वो बन सकती है। और द मेन अट्रैक्शन की अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज मैं आपको बताऊँ कि बहुत से सुपरस्टार है, जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन, अलेक्सा ब्लिस, आई थिंक 1-2 और हैं जो कि अपने रिटर्न का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है रेसलमेनिया के लिए सारे प्लान बन चुके थे, रेसलमेनिया पैक हो चुकी है, क्लियर कट फाइनल हो चुकी है। अब रेसलमेनिया खत्म होने के बाद रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, आपको हर साल पता ही है। तो इस बार भी वही होगा, रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सभी सुपरस्टार्स के जो इस समय आउट है, इंजरी से जूझ रहे थे, वो सारे रिटर्न कर जाएंगे। और द मेन अट्रैक्शन इज कि भाई साहब अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न उसमें होगा। दैट वॉज वेरी गुड थिंग। सो दोस्तों करना कि आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। और अभी बहुत नहीं हुआ है, बिकॉज अगली वीडियो लाने वाला हूँ, इसके बाद आएगी, वहाँ पर CM पंक ने जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया AEW कंपनी को, सारा रिवील करने वाला हूँ अपने अंदाज में। तो भाई सब्सक्राइब मार दो द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी। मिलते हैं आपसे कल, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।